प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करना है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑल्ट प्लस F1 करिए। जहाँ पर क्या होगा, पूरा रिपोर्ट जो है पूरा आपको डिटेल में खुल के आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो एरिया देखने को मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं, सिंपल समझिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। तो जिस भी चीज़ का हम लोग व्यापार करते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक देखेंगे यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक जीरो होने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि ये कंपनी जो है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है यानी कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर अभी मैं इसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 24-25, उसको मैं अगर 25-26 कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। समझ में आया? यानी कि सपोज अभी हमारा 31 मार्च 2025 में ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब जब फाइनेंशियल ईयर को हम चेंज कर देंगे, यानी कि अप्रैल 25 टू 26 करेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज करके, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑटोमेटिकली हमारा ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, परचेस अकाउंट। जितना भी चीज़ आप परचेस करते हैं, देखिए इस केस में क्या हुआ, हमने परचेस जीएसटी यानी परचेस हमने गुड्स किया 2 लाख रुपए का। एंड ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये जो अमाउंट शो होगा ये विदाउट जीएसटी शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एंटर करता हूँ इसमें, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे आ जाता हूँ इसमें। देखिए एंटर करेंगे, देखिए तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे इतना शो हो रहा है इनवॉइस का अमाउंट। राइट, तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि ये जो स्किप करके पीछे आते हैं, देखिए ये जो अमाउंट होता है ये विदाउट जीएसटी होता है, यानी इससे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने टोटल जो परचेस किया था 2 लाख रुपए का, जिसमें 10,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1,90,000 रुपये। यानी कि टोटल हमने 1,90,000 रुपये का परचेस किया हुआ है। ओके, उसके बाद से फिर देखिए इसमें क्या है, फ्रेट चार्जेस। यानी कि देखिए गुड्स को हमने लाया, तो गुड्स को लाने में हमें कुछ फ्रेट का खर्चा हुआ, तो फ्रेट का खर्चा यहाँ पे ऐड होगा। एंड लोडिंग अनलोडिंग, कुछ हमने लोडिंग करवाया लेबर से या फिर अनलोडिंग करवाया तो उसका कुछ खर्चा हुआ। तो ये सब जो खर्चे होते हैं पूरा का पूरा परचेस, यानी कि जो गुड्स हम लोग परचेस किए उसी में ऐड हो जाता है। सपोज करिए हमने एक गुड्स खरीदा 100 रुपये में। ठीक है, अब उस गुड्स को उस शॉप से हमारे शॉप तक लाने में हमें 5 रुपये का खर्चा हो गया, तो एक्चुअल में जो उस गुड्स का वैल्यू कितना हो गया, 105 रुपये। यानी कि जो भी उस गुड्स को लाने में खर्चा हुआ, ठीक है, उसको उसी में ऐड कर दिया जाता है। समझ में आया? या फिर सपोज करिए हमने कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया अपनी कंपनी में, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा कॉस्ट आया 100 रुपये, उसके ऊपर हमारा जो लेबर है, लेबर का खर्चा भी जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जोड़ेंगे, यानी कि उसमें मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस होते हैं सबको जोड़ेंगे, उसके बाद से उसका कॉस्ट निकाला जाता है। जैसे हमने 100 रुपये का उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके ऊपर में 10 रुपये खर्चा अलग से हो गया, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ गया हमें, 110 रुपये। अब उसको प्रॉफिट बेचना है, हम सपोज 10 रुपये प्रॉफिट में, तो उसको बेचेंगे 120 रुपये में। तो इस तरह से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डायरेक्टली जो है गुड्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये सब हो गया परचेस यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड। वही देखिए इधर देखेंगे आप लोग इस साइड में, तो आपको देखने को मिलेगा सेल्स जीएसटी, यानी कि हमने देखिए इतना रुपये का सेल किया हुआ है। एंड ध्यान देंगे ये जो अमाउंट है विदाउट जीएसटी है। ठीक है, तो हमने इतना रुपये का सेल किया था, जिसमें से सेल्स रिटर्न यानी कि इतना का सामान हमें वापस मिल गया था, तो टोटल हमारा जो सेल कितना हो गया, देखिए 2,11,000 रुपये। तो इसमें माइनस करके हमेशा यहाँ पर होगा, और देखेंगे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर भी माइनस करके हमारे पास यहाँ पे परचेस होगा, एंड यहाँ पे माइनस करके ही सेल्स होगा, नेट सेल। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास देखिए स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे टोटल आपके पास 1,11,738.10 का जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसमें एस सीरीज का जो है आइटम इतना है। तो डिटेल देखना है तब यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखिए आपको डिटेल मालूम चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, कीबोर्ड एंड माउस स्टॉक पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा पड़ा हुआ है, तो भी इतना रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है। राइट, अब ध्यान देंगे यहाँ पर आ रहा है एक ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमें इतना रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सिंपल समझिए, जैसे कि हमने गुड्स को परचेज किया इतने रुपए में, 1,90,000 रुपये में। देखिए मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं आपको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखिए
तो मैं ऐसे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, करंट में रहते हुए इसको मैं कर देता हूँ एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए अगर आपके केस में यहाँ पे स्प्रेडशीट नहीं आ रहा है एक्सेल, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाइए एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइल फॉर्मेट, एंटर करिए एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके ऊपर एंटर करके एस्केप करिए एंड यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमारा फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कैसे यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, देखिए सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इक्वल टू जो भी आपका टोटल सेल्स है, यानी कि टोटल सेल हमारा कितना है 2,11,000 रुपये, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, प्लस इसमें आपका और कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है क्या, यस हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है इतने रुपए का, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोनों को रखिए ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद से इसमें से आपको माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है, आपने कितना हुआ है 1,90,000 रुपये का। ठीक है, तो फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,90,000 रुपये प्लस इसमें आपका और भी कुछ खर्चा हुआ है क्या, गुड्स को, जैसे कि फ्रेट का खर्चा हुआ, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ टोटल, तो टोटल हमारा 1,050 रुपये खर्चा हो गया। तो लिखेंगे 1050। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, कितना आया देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कॉमा सेपरेशन दे देते हैं। तो 1,31,688.10 पैसा। तो देखेंगे आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,31,688.10 पैसा। समझ में आया। तो इस तरह से जो है ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला जाता है। ओके, अब आते हैं देखिए यहाँ पे फिर आते हैं टैली में। तो समझ में आ गया आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। अब देखिए हमारे पास और एक साइड होता है। अब देखिए और एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे किसी का भी आप ट्रेडिंग अकाउंट यानी इस अकाउंट को देख के पता कभी नहीं कर सकते हैं कि इस कंपनी का कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, प्रॉफिट में है कंपनी कि लॉस में है कंपनी, क्योंकि ये तो आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड आपको देखना पड़ेगा कंपनी का एक्सपेंसेस, कि कंपनी का कितना एक्सपेंसेस है एंड कंपनी का इनडायरेक्टली इनकम्स कितना हो रहा है, राइट। तो यानी कि हमें दोनों को देखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी का एक्सपेंडिचर हो गया या फिर इनकम हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, आपको तीनों को देखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे देखा जाता है, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड में। देखिए तो आपको ध्यान देना यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी का जितना कुछ खर्चा, जैसे कि डिस्काउंट आपने किसी को दिया तो अब कंपनी के लिए खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपने खर्चा करा हुआ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपका खर्चा हो गया, रेंट पे किया आपने आपका खर्चा हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टाफ वेलफेयर में खर्चा किया, यानी कि इस तरह से ढेर सारे कंपनी के खर्चे होते हैं, राइट। तो ध्यान आपको ये सब देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली इनकम्स। अब देखिए कंपनी को बहुत बार इनकम्स भी रिसीव होता है, जैसे कि कहीं से डिस्काउंट मिल गया कंपनी को तो कंपनी के लिए इनकम हो गया, तो आपको वो सब ये भी ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नेट प्रॉफिट को कैसे निकाला गया, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फिर से आ जाते हैं एक्सेल शीट में। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कॉलम को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे तो आपको थोड़ा देखने में ईजी रहेगा। इसको कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू को साइन देना है। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट था उसको आपको लिख लेना है। तो कितना था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इतने रुपये का था, या फिर हमारा इतने रुपये का था, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। चलिए यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में हम और क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे, जितना भी हमारा इनकम हुआ है टोटल उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इतना इनकम हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन एंड क्लोज करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देना है आपको। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। माइनस किसको करना है, टोटल जितना भी खर्चा हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने इतना रुपये का खर्चा किया हुआ है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे माइनस कर देना है। तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको कॉमा सेपरेशन दे देते हैं। देखिए 68,838.10 पैसे, इतना रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको टैली में भी दिखा देता हूँ। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे 68,838.10 पैसा, देख सकते हैं यहाँ पे 68,838.10 पैसा। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। समझ में आया। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट को निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बताइए। तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बताने दिखा दे रहा हूँ।
देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ये कंपनी जो है टैली कंपनी बाय डिफॉल्ट आपको बना के देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कहाँ पर रहता है, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। तो स्किप करके बाहर आ जाए, रेशियो एनालिसिस, इसके ऊपर आपको एंटर करना। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, ये रहा 62.41, एंड नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है तो 32.62। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आ जाना एक्सेल शीट में आ जाइए फिर से। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू टोटल जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए हमारा कितना था ग्रॉस प्रॉफिट, ये था, या फिर आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस जगह से भी आपका सेम आएगा, ठीक है। दिस सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल, आपका टोटल सेल कितना हुआ है, हमारा इतना टोटल सेल हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है एंड यहाँ पे 100 एंटर करिए। देखिए 62.41 आया हुआ है, एक बार टेली में चेक करेंगे 62.41% ग्रॉस प्रॉफिट, समझ में आया। इसको आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पे परसेंटेज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्या करना है, कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं एक बार। देखिए तो इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, एक बार ब्रैकेट के अंदर इसको रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको डिवाइडेड बाय 100 करना है, एंटर करिए। फिर जाके आप इसमें परसेंटेज का साइन को अप्लाई कर दीजिए तो आपका 62.41 आ जाएगा। देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपका डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसको कॉपी करते हैं, इन्हें पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इक्वल टू, आपको इसे फिर से ग्रॉस प्रॉफिट को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है अमाउंट उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम अमाउंट है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से एंड ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमें परसेंटेज भी चाहिए तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। एंड फिर इसको यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, देखेंगे तो 32.62 आ रहा है। टैली में चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट 32.62%, समझ में आया। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाला जाता है। तो देखिए इस तरह से अब आ जाते हैं टैली में, फिर से ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को। स्किप करते हैं, अब आ जाते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। तो देख सकते हैं हमने इसका निकालना सीख लिया, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एंड इसका नेट प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा इसमें कि बैलेंस शीट को देखने के लिए आपको मेन चीज़ें क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनी का एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वो आपको पता होना चाहिए। बस बेसिकली आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इतना अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं, प्लस जो आपने आपको सिखाया फॉर्मूला यहाँ पे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आपका जो है अच्छे से किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अच्छे से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और मन में कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में।